भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो दुनिया में मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्न का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं, और जब वह आपके लिए खड़ा होता है तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी के पहिया निरंतर घूमते रहता है, न खुशियों को कोई पकड़ कर रख पाया है, न दुख हमेशा के लिए टिक पाया है। इसलिए निश्चित रहो, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। कोई भी कुछ भी यहाँ पे टिकता नहीं है। फूलों में भी कंकड़ पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बस अच्छाई देखने की कोशिश करो तो नर में भी नारायण दिखते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। माँ और पिता के रोल में बस इतना सी फर्क है, माँ के रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। दूसरों के लिए उचित त्याग कीजिए, लेकिन किसी के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कोई किसी का नहीं होता। ईश्वर कहते हैं, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। कहते हैं कि पर कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है। चाहो तो करके देख लो, खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध को फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उस वक्त के जब उसके साथ उस अपनों की ज़रूरत था और उस वक्त कोई नहीं था। पैसे भी रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्ध रखो अपने विचारों को, क्योंकि शरीर तो हर वक्त अपवित्र होता है। जीवन के आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने के चक्कर में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे से शरीर को ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा बचा। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब यह समझना कि यह रिश्ता समाप्ति की ओर है। समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीपक जलते हैं तो दूसरे के घर में अंधेरा होता है। समाधान में दोनों के घर में दीपक जलते हैं। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य वर्तमान सब मिट्टी से बना हो उसे घमंड और गर्मी नहीं होती। हमेशा याद रखना कि घमंड लोगों से और दोगले लोगों से कभी दोस्ती ना हो, क्योंकि ये नाराज होने पर सीधे इज्जत पर वार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसी तरह खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। किसी को अच्छा बनाना हो तो अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों के लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाया जाता है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए न कभी बल का अहंकार करें न धन का रिश्ता। अब लोग दिल से नहीं, मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो दे ही देता है। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराज़गी भी बहुत कीमती चीज़ है। यूँ हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। इस ब्रह्मांड में
इंसान ही ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और परेशान रहेगा। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया है। मकान तो ईंट और दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर बनता है सब्र और समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी की जा सकती है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कभी कभी दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपके हैसियत के साथ रहते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जिसको सच बोलने की आदत होती है और जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नज़रअंदाज करे तो नज़र आना ही छोड़ दो। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। हम सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं। अब लोग जुगनू के साथ पाकर मगरूर हो गए। किसी को जाने से मत रोना, किसी को छोड़ देने से वक्त ऐसा लाओ कि वो जाने के बाद आपको छोड़ने पर रोए। नए नए बहाने से ये पूरे दिन कितने अच्छे होते हैं, सिखा देते हैं कि अपने कैसे होते हैं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए की तजुर्बा और दिमाग खुद का इंसान कभी हारने नहीं देता। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान खुद से दूर निकल जाता है। जिंदगी में अक्सर वहाँ से कुछ नहीं मिलता जहाँ से उम्मीदें भरपूर होती हैं। कभी कभी इंसान को जहाँ से कोई उम्मीद ना हो वहीं से सहारा मिल जाता है। अगर आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लीजिए। हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा जहर है, वो जिस चीज़ पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रहता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। दूसरों को तराजू में तलते हो, कभी उसमें खुद बैठकर देख लो। चलो वहाँ जहाँ जरूरी हो। उजाले में चिरागों के मायने नहीं रखता। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और जिसे हम गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। उसी तरह हमें ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ियाँ छोड़नी पड़ती हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की किरणें हमें प्रकाश पुंज से नहलाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुख के बाद सुख आता है और हमें आनंद से भर देता है। ईमानदारी से कमाने वाले की शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर पूरी हो जाती है। प्रत्येक दुख की दस्तावेज पर अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, परंतु लोगों को पहचाना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बेहतर को ढूंढने की कोशिश में लगे लोग अक्सर बेहतर बनना भूल जाते हैं। दुआ करो कि ज़िंदगी जीना नसीब हो, वरना गुजार तो सब लेते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार सकते हैं। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी के आधी जंग उसने जीत लिया। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि दुख तो मित्र है, क्योंकि यह बता रहा है कि कहीं कुछ गलत है, उसे सही कर लो।
जो आज बोल रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन रखना वही कल बोलेंगे कि तुम सबसे बुरे हो। ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो याद रखो संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वो अक्सर मुरझा जाते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ़ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। प्यार और झगड़ा कर लो, लेकिन अपने लोगों से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिर जाते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें और उसको इज्जत से छोड़ दिया जाए। भजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहाँ इज्जत ज़्यादा मिले वहाँ होशियार हो जाना चाहिए। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहाँ कागज़ भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। जब जिसे चाहिए बुरा कह दो, इससे आसान कोई काम नहीं। रिश्ते रिश्ते में फ़र्क होता है। कभी भावनाओं में ज़रूरत होती है तो कभी ज़रूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। धोखेबाज नहीं हूँ साहब, बस उन लोगों को साथ छोड़ दिया हूँ जो रिश्ते से ज़्यादा खुद पर घमंड करते थे। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बातें करना, जिसे सदियों से ऊपर उनके ऊपर कोई बोझ हो। हम महंगे जूते इंसान वही खरीदता है जिसे भाग्य में चलना बहुत कम होता है। मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो 12-12 घंटे ड्यूटी करती हूँ। कौन किसके साथ अच्छा होता है? जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ अच्छा है, वही मेरे लिए अच्छा है। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हें ही करती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने की तो आपका हर सपना सच होगा। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और मेरा गला बैठा हुआ है, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे गले में बीमारी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे अच्छा नहीं बोल सकती हूँ।